हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। यह हमारी असेसमेंट वर्कशीट है, मूल्यांकन वर्कशीट। तो यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्कशीट होने जा रही है। कुल ये आपका 20 मार्क्स का वर्कशीट है। ठीक है, इसमें 10 प्रश्न हैं। तो पहले 5 प्रश्न एक एक मार्क्स के हैं, ठीक है ना। तो देखो लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों पर चिन्ह का निशान लगाइए। कोविड-19 जिसे कोरोना वायरस महामारी के रूप में भी जाना जाता है, मनुष्यों के बीच गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम मतलब कि के संचरण के कारण चलती आ रही है एक महामारी। निम्नलिखित तालिका एक अस्पताल में एक दिन के दौरान भर्ती किए गए मरीजों की आयु विवरण को दर्शाती है। मतलब कि बच्चों, एक दिन में 5 से 15 साल के बीच में कितने मरीज आए, और 15 साल से 25 साल की उम्र के कितने मरीज आए, 25 साल से 35 साल के बीच में कितने साल के मरीज आए, और 35 साल से 45 साल के उम्र के बीच में कितने मरीज आए। तो ये इस तरीके से हमें डाटा दे रखा है। अब हमसे क्या करना है, हमें इन प्रश्नों के उत्तर करने हैं। अब कई सारे यूट्यूबर्स ने तो सीधा सीधा आंसर बता दिया, बट मैं चाहता हूँ कि आप सबको प्रॉपर नॉलेज हो किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है, किस तरीके से हमें उनके आंसर्स करने हैं। तो मैं फटाफट से आपको इन सब के आंसर्स बताते जाता हूँ, ठीक है। तो गाइस, पहला प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि वर्ग अंतराल 5 से 15 का वर्ग माप है। अब इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा। तो बच्चों, वर्ग माप कैसे निकालते हैं, तो देखो आंसर फर्स्ट मैंने यहाँ पे बता रखा है। वर्ग माप का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऊपरी वर्ग सीमा घटा निम्न वर्ग सीमा। तो यहाँ पे 5 से 15 में हमारा ऊपरी वर्ग सीमा 15 है, निम्न वर्ग सीमा 5 है। तो 15 में से 5 माइनस कर दो, 10 आपका सही उत्तर होगा। तो बच्चों ये रहा आपका 10। ठीक है, 10 पे आप टिक लगा दो। अगला प्रश्न है, वर्ग अंतराल 25 से 35 का वर्ग चिन्ह क्या है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। वर्ग चिन्ह का हमारा बच्चों जो सूत्र है वो है निम्न वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा और डिवाइड बाई 2। तो जो निम्न वर्ग सीमा है, निम्न वर्ग सीमा क्या है हमारी 25। तो 25 को जोड़ दिया किसके साथ, ऊपरी वर्ग सीमा 35 के साथ, डिवाइड बाई 2, 60 डिवाइड बाई 2, 30 आंसर आ जाएगा बच्चों। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अस्पताल में एक दिन में भर्ती हुए कुल मरीजों की संख्या। बच्चों, कुल मरीजों की संख्या के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जितना भी है ना, ये क्या है, मरीजों की संख्या दे रखी है ना आपकी। ये देखो ये कितना है, मरीजों की संख्या 8, 10, 20, 23, 14, और इसके बाद आपका अगला है 5। तो इन सबको हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन सबको जोड़ोगे तो आपका आंसर जो आएगा बच्चों, आंसर 3 वो बी आएगा, ठीक है ना, बी आएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 80। इन सबको जोड़ देना, ठीक है। तो 10, 20, 30, 30 के बाद 8, 8, 23, इन सबको जोड़ने के बाद आपका आंसर 80 आ जाएगा। आप चाहो तो एक बार जोड़ करके देख लो, ठीक है बच्चों। तो इन मरीजों की संख्या को अगर आप जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको जोड़ना हो तो एक बार जोड़ लो, मैंने जोड़ रखा है। तो देखो 8 और 10 और 20, उसके बाद कितना है 23, 14 और 5। तो 23, 14 और 5, ठीक है ना। इन सबको जोड़ दो तो देखो 4, 3, 5, 4, 9, और 9, 3, 12, 12 और 8, 20 हो जाएगा। 2 इधर आ जाएगा। तो 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितना आ जाएगा। तो मरीजों की संख्या क्या आ जाएगी, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखो चौथा प्रश्न क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि अस्पताल में एक दिन में भर्ती हुए मरीजों की औसत संख्या। अब बच्चों, औसत संख्या के लिए ना हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो वहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थोड़ा सा हमें यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर आप कैसे करोगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो हमें एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। यहाँ पर एक हम लिखेंगे आयु, ठीक है। एक हमारा होगा एफ आई, और एक होगा एक्स आई, और एक होगा एफ आई एक्स आई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक लाइन खींच ली, ठीक है बच्चों। अब देखो 5 से 15 के बीच में 8 बच्चे हैं, ठीक है ना। तो 5 से 15 के बीच में कितने बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं,
फिर उसके बाद 15 से 25, 15 से 25 के बीच में कितने हैं? तो 15 से 25 के बीच में 10 है, ठीक है। फिर उसके बाद 25 से 35 के बीच में कितने हैं? 25 से 35 के बीच में तो वो है 20। और देख लेते हैं फिर 35 से 45 के बीच में 23 है, 35 से 45 के बीच में कितने हैं? तो वो है 23। उसके बाद 45 से 55 के बीच में कितने हैं? तो वो है 14। अब इस तरीके से और हमारा आएगा, तो अगला फिर हमारा उसके बाद 55 से 65, 55 से 65 के बीच में कितने हैं? तो वो है 5, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने सारा देख लिया, देख लेते हैं और भी है क्या। तो 55 से 65 लास्ट है 5। अब हम देखो एक्सआई निकालेंगे। एक्सआई कैसे निकालते हैं? तो एक्सआई निकालते हैं आपका वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह कहते हैं उसको। तो हम क्या करेंगे, 5 और 15, आप 5 और 15 को प्लस कर दो, 5 + 15 डिवाइड बाई 2, तो 20 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वर्ग चिन्ह होता है, तो 10 आ गया। इस वाले में क्या आ जाएगा? इस वाले में 20 आ जाएगा, अगले वाले में 30 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये कैसे निकाल रहा हूँ मैं? इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ। आप क्या करो, 45 + 35 डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 5 5 0 और 4 3 7 8 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो ये 40 आ गया। इसी तरीके से दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ 50 आ जाएगा और यहाँ पे 60 आ जाएगा। अब बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 और 10 को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आ जाएगा 80। फिर यहाँ आ जाएगा 10 और 20 को मल्टीप्लाई करें 200। फिर यहाँ आ जाएगा आपका 600। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका 920। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा 700 और इसके बाद आपका आ जाएगा 300, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब आपको पता है माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य निकालने का हमारे पास एक सूत्र होता है, वो सूत्र हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो, तो अब हम जोड़ेंगे इन दोनों को। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा और लंबा खींच लेते हैं यहाँ पर इसको, ठीक है। तो इस थोड़ा सा मैं अच्छे से यहाँ पे बना देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा दिखने में। आई नो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जितना हम अच्छे तरीके से लिख पाते हैं उतना कंप्यूटर में लिखना बहुत मुश्किल होता है। तो सिग्मा एफ आई, हम इस सबको जोड़े थे तो कितना आया था? 80 आया था, ठीक है। और इन सबको जोड़ना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो इन सबको जोड़ दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 2800। अब माध्य निकालने का क्या सूत्र होता है? तो माध्य जो होता है हमारा वो निकलता है बेसिकली सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 2800 भाग में 80। अब हम इसे कट आउट करेंगे तो देखो ये हमारा कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, ठीक है। और 35 आएगा। तो देखो बच्चों, हमारा जो इतना एक आंसर करने के लिए हमारे पास हमें कितना मेहनत करना पड़ा, मगर चौथे का आंसर आ गया 35, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ गया? 35। तो देखो अभी तक में हमारे किस किस के आंसर आ गए? तो हमारे अभी तक में आ गए हैं आंसर। सबसे पहला आ गया तो आंसर फर्स्ट का आ गया ऑप्शन सी, ऑप्शन सी पे टिक कर दिया। वर्ग आंसर 2 आया ऑप्शन डी, डी पे टिक कर दिया। आंसर थर्ड आया 80, 80 पे टिक कर दिया। और आंसर फोर्थ आया है 35, ठीक है। तो 35 सी वाले ऑप्शन पे हमने टिक कर दिया। अब हमारा है उच्चतम आवृत्ति वाला वर्ग अंतराल, सबसे उच्चतम। तो बच्चों देखो ये हमारा जो डाटा दे रखा है इसमें सबसे उच्चतम कौन सा है? तो ये है रहा आपका सबसे उच्चतम 23, ठीक है ना। 23 में 35 से 45 उम्र के लोग ज़्यादा हैं, 23 हैं, और सब छोटे हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये है रहा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 35 से 45, ठीक है, ये वाला आंसर। तो गाइज ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सारे आंसर्स मैंने आपको यहाँ पे भी दिखा दिए, यहाँ से मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो जाके करके हमने सारे आंसर्स किए, हमने ऐसे ही तुक्के नहीं मारे, ठीक है ना। तो हमारा आंसर 5 हो जाएगा, आंसर 5 ए, 35 से 45, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
आगे है कि प्रश्न 6 जो है एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए। तो देख, और रूलर और प्रकार की सहायता से उसका लंब द्विभाजक खींचिए। ठीक है ना, लंब द्विभाजक खींचना है। तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा जो क्वेश्चन है वो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो अब देखो इसका कैसे करेंगे, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ये देखो, ये रहा हमारे पास इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्तर 6 हो जाएगा, उत्तर 6। आपको क्या करना है, आपको ना बच्चों एक लंबी लाइन खींचनी है। ठीक है, एक लंबी लाइन आपको यहाँ पे खींचनी है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेना। ठीक है बच्चों, तो 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेना आप यहाँ पर, और नाम दे देना ए बी। एक को नाम दे देना ए, एक को नाम दे देना बी। अब कंपास लेना, आधे से ज़्यादा कंपास खोलना, और एक कट यहाँ पे मारना, एक कट यहाँ पे मारना। सेम इसी तरीके से आधे ज़्यादा कंपास खोलना, एक कट यहाँ पर, एक कट यहाँ पे, लाइन ड्रॉ कर देना, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, उत्तर 6 के बाद आगे देखते हैं। तो उत्तर 7 अब यहाँ पे करेंगे। क्या दे रखा है, बोला जा रहा है कि यस, तो प्रश्न 7 देख लेते हैं आप। प्रश्न 7 क्या बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे देखो क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो गाइज यहाँ पर ना आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हम उत्तर करेंगे आंसर 7। ठीक है, 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, गाइस वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या होती है 22 डिवाइड बाई 7, और आर कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या है ना, तो 7 गुणा 7। अब क्या करोगे आप, तो अब यहाँ पे बस कट कर दो, यहाँ 7 से 7 कट गया। 22 गुना 7 क्या होता है, 22 गुना 7 होता है 154। ये वाला प्रश्न हो गया बच्चों, उम्मीद कर तो समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं आंसर 8। आंसर 8 बोला है एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री है। तो देखो अब यहाँ पर इसका कैसे करेंगे, तो इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब कि हिंदी में कहेंगे वृत्त के त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वो क्या होता है, तो वो फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो गाइज देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम बेसिकली आगे बढ़ेंगे। तो देखो कोण कितने डिग्री का दे रखा है, कोण दे रखा है 90 डिग्री का, 90 डिवाइड बाय 360, पाई की वैल्यू होगी 22/7। रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस बोला जा रहा है 3.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगा 3.5 गुना 3.5। अब देखो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो जितना भी कट पिट रहा है, काटने पीटने के बाद हमारे पास जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। तो 0 से देखो ये कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा, ठीक है, और इसके बाद आपका ये 11 आ जाएगा, इधर इधर 2 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 10, ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 10। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो आंसर आएगा वो घुमा फिरा करके सारा कुछ काटने पीटने के बाद यहाँ पे अब बच रहा है मेरे पास 11 गुणा 35 गुणा 35, और नीचे में आ रहा है 2 गुणा 7 गुणा 10 गुणा 10। इसको आप कट कर दो यहाँ से, ये आपका ये कट जाएगा 5 से कट जाएगा। ठीक है, अब ये 5 1 जा 5, 5 2 से कट जाएगा। ठीक है, ये आपका 5 2 जा 10 और 5 7 जा आ जाएगा,
ये सारा कुछ काटने पीटने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा। तो बेसिकली देखो हमारा ये जो बचेगा, ये 7 और 11 बचा तो 77, और 2 गुना 2 नीचे बचा 8। इसको सॉल्व कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.625, ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बेसिकली हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया किस तरह से हमारी यहाँ पे कटिंग शटिंग हुई। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर वाले बंद बेलन बनाने के लिए आवश्यक शीट का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कीजिए और इस बेलन का आयतन भी ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका क्षेत्रफल और आयतन दोनों ही निकालना है। तो देखो अब कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अगला हम आंसर करते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे अगला आंसर हमारा 9वां है, तो आंसर 9। देखो आंसर 9 जो है हमारे पास वो क्या होगा। आंसर 9 को मैं थोड़ा सा अलग जगह पे सॉल्व करता हूँ, वो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं आंसर 9 को। ठीक है, तो आंसर 9 जो होगा हमारा, उसमें हम पहले तो एरिया निकालेंगे। ठीक है ना, तो बेलन बनाने के लिए बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या क्षेत्रफल, वो क्या होता है। तो वो होता है हमारा बेसिकली 2 पाई आर और आर प्लस एच, ये फॉर्मूला होता है। तो 2, अब पाई की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, तो पाई की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 22/7, और आर कितना दे रखा है, तो बच्चों आर दे रखा है 4.2, है ना, 4.2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 4.2, और यहाँ पे 4.2 हाइट कितना दे रखा है, हाइट दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो प्लस 6 सेंटीमीटर। अब ज़रा इसको यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है। तो देखो 2 गुणा 22 गुणा 7, इसको हम कर देंगे 42 गुणा 10, और ये हो जाएगा आपका प्लस होने के बाद ये हो जाएगा 10.2। ठीक है, अब जितना कट सकता है काट दो इसे। ये कटने के बाद आपका 7 से कटेगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है ना, और आपके पास अब बचेगा 2 गुणा 22 गुणा 6 गुणा 10.2 डिवाइड बाई 10। तो ये वापस से एक पॉइंट हटा दो, यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है ना, तो अब देखो हम कर लेते हैं, एक बारी में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 गुणा 22 गुणा 6 गुणा 102, ये आपका आ जाएगा 26,928 गुणा 100, तो ये हो जाएगा 2628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। अब बेलन का हमें क्या निकालना है, तो बेलन का हमें क्या कहते हैं, आयतन भी निकालना है। ठीक है, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो वो हो गया आपका 22/7, और आपका जो आर है वो है 4.2, तो 4.2 गुणा 4.2 गुणा 6। तो जब भी आप ये हटाओगे पॉइंट तो यहाँ 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है ना, तो बेसिकली अब काटा पीटी करनी है हमें, तो काटा पीटी कर लेते हैं। यहाँ पे काटने के बाद क्या क्या आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है ना, और अब आपके पास नीचे में 22 गुणा 6 गुणा 42 गुणा 6 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा आपका
332 ठीक है बच्चों, ये आपका 332 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। लिखा हुआ है रूलर और प्रकार की सहायता से 45 डिग्री का कोण बनाइए। तो बच्चों 45 डिग्री का कोण आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। आंसर 10 ये रहा। ठीक है, पहले आपको 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा और 90 डिग्री से आप एक आर्क यहाँ काटेंगे, एक आर्क यहाँ काटेंगे, तो आपका 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, ये 45 डिग्री का कोण आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये वर्कशीट हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, बिकॉज आप ही का सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है।